तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है हर्ष और आज आप एक सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये, ठीक है। तो करने वाले हैं, है ना। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं लिख देता हूँ पहले 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या मतलब, एक सिंपल सा मेथड बताया था जो कि बहुत फेमस है। उससे आप करोगे तो आपका सही आएगा। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 2 जा 12 कर दो। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, है ना। ये होता है अपने पास, ये चीज है। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना। जो अगर पहली बार देख रहे हैं तो उसको तकलीफ होगी, पर समझ जाओ तुम, है ना। 2 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार, 3 से गया ये 1 बार। अपने पास नंबर क्या है, 2 2 3, ये 3 अपने पास नंबर है। कैसा है, जब मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो नंबर होता है ना और यहाँ पे जो नंबर होता है उनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और उससे नंबर जो आते हैं ना उससे हम क्या बनाते हैं पता है, ये फैक्टर्स बनाएंगे। क्योंकि इसको अपन को क्या करना है, रूट्स बनाने हैं, इसके फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, जो कि आपको 8th क्लास में सिखाते हैं, है ना। तो ये जो नंबर है ना, इससे अपन को अब 2 नंबर पता करने हैं। ये जो नंबर है, अब बात मेरे ध्यान से सुनना, ये जो नंबर है ना, इससे आपको ऐसे 2 नंबर पता करने हैं जिनका सम -1 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, -12 हो, -12। अब आप बोलोगे यहाँ पे -12 क्यों नहीं लिया, अरे यार यहाँ पे फैक्टराइज करना है इसलिए नहीं लिया, है ना। प्रोडक्ट क्या होगा, 6 2 12, यहाँ पे माइनस है इसलिए -12, तो प्रोडक्ट -12 और सम यहाँ पे -1। यहाँ पे जो होता है ना वो सम होता है और यहाँ पे जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, ये तुम याद रखना, है ना। ये ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक तो क्या मतलब मेथड ही है ना। तुम समझ गए। अब ये इससे हमको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनका सम -1 हो और जिनका प्रोडक्ट -12 हो। तो भाई कौन से नंबर होंगे, सोचो। देखो 3 2 जा 6 होता है और 6 और 2 का कभी सम 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, नहीं हो सकता। बस तो कैंसिल करो इसको, ये नहीं है भाई, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। कोई दूसरा लो, तो 2 जा 4, 4 और 3 अगर मैं लूँ, 4 और 3, हाँ 4 और 3 का कभी अगर जैसे, अब देखो इनमें से क्या अपन को एक को माइनस लेना पड़ेगा। वो मुझे कैसे पता चला, एक माइनस है, प्रोडक्ट माइनस है, इसका मतलब एक नंबर अपने पास माइनस ही होगा, ये गारंटी है। अगर भाई 2 नंबर है और उनका प्रोडक्ट अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें से एक जरूर माइनस का है, या तो 4 माइनस का होगा या 3 माइनस का होगा। अब उसको अपन कैसे पहचानेंगे, देखो सम यहाँ पे -1 है, सम यहाँ पे -1 है, इसका मतलब हो सकता है, अगर मान लो मैं -4 लेता हूँ +3 करता हूँ तो क्या आएगा अपने पास -1 आएगा। अरे यार सॉरी, -4 + 3 करूंगा तो -1 आएगा, -4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो -12 आएगा। तो अपने मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। 2 नंबर क्या होंगे, -4 और 3। देखो कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है ना। -4 + 3 करते तो -1 आता है और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो -12 आता है। तो अपनी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 6x², अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगर तुमने इतना काम कर दिया ना, इतना काम तुमने अगर कर दिया, तुम्हारा आधा क्वेश्चन सॉल्व है ना। 6x² माइनस यहाँ पे लिखे। अब देखो यहाँ पे x मिलाना है, 4x + 3x, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना था इसलिए मैंने x नहीं लिखा, है ना। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है ना, यहाँ ये 2 नंबर है ना 4 और 3, मतलब यहाँ पे x नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखते हैं अपना x, है ना। तो 6x² -4x + 3x -2 ऐसा कैसा इक्वल टू 0। समझ में आया, कोई डाउट। 4 3 12 होता है, सॉरी -4 और 3 12 होता है, तो भाई माइनस का 12 आ जाएगा। जैसे 6x² -2 अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। समझ में आ गया ना तुम्हें। ऐसे अगर तुम हर क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा, अगर तुम ऐसे कर जाओगे ना हर क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा, है ना। तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2x कॉमन आ रहा है, 2x, हाँ 2x कॉमन आ रहा है। तो भाई यहाँ से 3 क्या बचा, 3x बचा। देखो 3 2 6 होता है, 6x², इसको मल्टीप्लाई करके भी देख चेक कर सकते हो तुम, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 3x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, सिंपल सा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, 3x - 2 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताऊंगा आज कि भाई ये जो होता है ना, ये एक फैक्टर जो होता है हमेशा सेम आएगा, हमेशा। अगर ये सेम नहीं आता है, या तो फिर 2 कारण हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन गलत है या तुमने गलत किया। अगर ये सेम नहीं आता है तो मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा पर आएगा सेम, पक्का सेम आएगा हर क्वेश्चन में, है ना।
तो ये ट्रिक है कि मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है नहीं किया एग्जाम में, अगर तुम्हें पता करना है तो आप यहाँ पे 3x माइनस 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2x प्लस 1 लिख देंगे दूसरा ब्रैकेट में और इक्वल टू 0, है ना। ओके, अब देखो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 है, या तो फिर ये 0 या फिर ये 0। अब भाई दो नंबर है उनका अगर प्रोडक्ट ही 0 है तो या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो 3x माइनस 2 जो होगा वो 0 के इक्वल रख दो और यहाँ पे 2x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख दो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -2, वहाँ पे जाके 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 वो जाके डिवाइड, तो 2/3 आ गई। तो ये वाली क्या आ गई x इक्वल टू यहाँ पे प्लस में हो जाएगा माइनस में -1/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में, तो ये अपने पास दो रूट्स आ गए। तो भाई ये ऐसा करना था, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगर तुम्हें तरीका समझ में आ गया ना तो तुम कोई भी क्वेश्चन होगा तुम कर लोगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।